बकवास बंद करो। मोहल्ले वाले सलीम साहब के यहां बेटा पैदा हुआ है, वो भी तीसरा। वाह मेरे मौला वाह। और एक हम हैं कि सिर्फ 2 बेटियां। अल्लाह ने हमें वारिस से महरूम रखा। लगता है हमारी नस्ल यहीं खत्म हो जाएगी। अकरम, बेटियां तो अल्लाह की रहमत होती हैं। रहमत? लोगों के सामने सर झुक जाता है मेरा। सारे लोग कहते हैं कि बेटा बुढ़ापे का सहारा होता है और बेटियां पराया धन होती है। बेटियां बातें करती है। अबू, मैं प्री मेडिकल में फर्स्ट आई हूँ। टीचर ने कहा मैं डॉक्टर बन सकती हूँ। डॉक्टर जाना तो किसी और के घर में है ना। सारी मेहनत किसी और के नाम हो जाएगी। कैसी बातें कर रहे हैं आप? जवान बच्चियां सुन रही हैं। तो सुनने दो ना। बच्चियों को भी पता चले कि बाप के कंधे पे कितना बोझ होता है। शादी, रस्में, जहेज और आखिर में रुखसत। अब्बू, बेटा होने से क्या सारे मसले हल हो जाते हैं? क्या वो घर नहीं छोड़ता? क्या बेटा कभी माँ बाप को तन्हा नहीं करता? तुम मुझे सिखाओगी? जोहर जमाते क्या पड़ गई हो? बाप को सिखाना शुरू हो गई हो? बड़ी आई बातें करने वाली। अब्बू, मैं तो इतना जानती हूँ, इज्जत इंसान कमाता है, जिन्स नहीं। बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। जहार किताबें क्या पढ़ गई है, मुझे सिखाना शुरू हो गई है। याद रखना, घर की दीवारें बेटों से मजबूत होती हैं, बेटियों से नहीं। बेटी, जवाब ना दिया करो। बाप है वो तुम्हारे। अम्मी, मैं उनको जवाब नहीं दे रही। मैं तो खुद को आने वाले वक्त के लिए तैयार कर रही हूँ। सलीम भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ने आपके घर बेटा दिया है। खैर मुबारक। ये तो अल्लाह की देन है। सुना है आपकी बेटी 25 साल की हो गई है? जी, छोटी 18 की हो गई है। अकरम भाई, वक्त बड़ी तेजी से निकल जाता है। बेटियां तो अमानत होती हैं। असल सहारा तो बेटा होता है। बस जी। सलीम भाई ठीक कह रहे हैं। असल वारिस तो बेटा ही होता है। वो नाम भी चलाएगा और कारोबार भी बनाएगा। और सच पूछे तो बेटे के बगैर घर अधूरा लगता है। रौनक तो बेटे से ही होती है। अल्लाह की मर्जी है, जो दिया है वही है। अल्लाह की मर्जी अपनी जगह, लेकिन कोशिश तो की जा सकती है ना। कोशिश? अरे भाई, आजकल तो इलाज भी हो जाता है। बेटा होना बहुत जरूरी है। अरे नस्ल ऐसे नहीं चलती अकरम भाई। बेटी कल किसी और के घर की हो जाएंगी। आपके नाम का चिराग कल कौन जलाएगा?
मैंने आपसे एक बात करनी है। मुझे बहुत अच्छी जगह से नौकरी की ऑफर आई है। नौकरी? तुम्हें ये सोचने की इजाजत भी किसने दी? अब्बा वो घर के हालात भी। मेरी बेटियां घर से बाहर कदम नहीं रखेंगी। लोग क्या कहेंगे? अब्बा, लोग तो वैसे भी कहते हैं आपका कोई वारिस नहीं। संभाल के बात करो। बाड़ी को देख के तुम्हें भी पर लग गई है। अब्बा, हमने कब कहा कि हम बेटे हैं? क्या बेटी होना जुर्म है? बस बंद करो। कान खोल कर सुन लो। इस घर की इज्जत घर की दीवारों में रहेगी। अब्बा, घर की इज्जत दीवारों में नहीं, एतमाद में होती है। बाबा, अम्मी, अम्मी, अब्बा, अब्बा, नापी, नापी। अम्मा, ज़ैनब, पैसों का क्या हुआ? डॉक्टर ने कहा है कि जितनी जल्दी हो सकता है पैसे जमा करवाएं। हम पैसों का क्या करें? अम्मा आप फिक्र ना करिए। जो मेरे जहेज के लिए आपने बालनी रखी है ना, वो बेच दें। वो मुझे दे दे, मैं बेच आती हूँ। ज़ैनब, लेकिन तुम्हारी शादी? अब्बू ठीक हो जाएंगे तो जेवर बन जाएगा, आप टेंशन ना लें इसकी। ज़ैनब, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। जैसी तुम्हारी मर्जी है। ठीक है माँ। हीरा, ज़ैनब, बेटा मैंने तुम दोनों से एक बात करनी है। जी अब्बा, बोले। मैं गलत था। हमेशा बेटों को वारिस समझता रहा और बेटियों को बोझ समझता रहा। मैं लोगों के डर में जीता रहा था। लोग क्या कहेंगे, इसके पीछे भागता रहा। लेकिन जब मैं अस्पताल के बिस्तर पर गया तो वहां पे लोग नहीं थे, सिर्फ मेरी बेटियां थी। सिर्फ मेरी बेटियां थी। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो। अब्बा, बाप कभी गलत नहीं होता, बस लोगों की बातों से डर जाते। अब्बा, हम आपकी बेटियां हैं और यही हमारा फख्र है। आज समझ आया, वारिस वो नहीं होता जो नाम चलाए। वारिस वो होता है जो साथ निभाए। औलाद बेटी हो या बेटा, अगर किरदार वाला हो वही असल सरमाया है। बिल्कुल ठीक कह रही हो। मेरी बेटियां मेरा गुरूर है, फख्र है मेरा। देर से सही, लेकिन मुझे समझ आ गई, समझ आ गई। दुनिया की सोच उस दिन ठीक हो जाएगी जब लोग मिठाई बांट कर कहेंगे मेरे घर बेटी पैदा हुई।